नमस्कार दोस्तों, 26 जुलाई करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आपको हैंड राइटिंग में भले ही दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो फैक्ट है उसको जानने का प्रयास करें। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यह वीडियो मैंने करंट अफेयर प्रतिदिन को जीएस से रिलेट करके बनाया है। इसमें आपका करंट का भी क्वेश्चन तैयार होगा और जीएस के भी कुछ क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य की रखी है? मणिपुर की। ऑप्शन आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मणिपुर हो जाएगा। असम ऑप्शन है, राजस्थान है, मणिपुर है। तो नॉर्मली जान लीजिए, असम की राजधानी क्या है? आइजोल है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और यहाँ इसमें का उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इस योजना की क्या उद्देश्य है उसको जान लीजिए। इस योजना के माध्यम से 1700 गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। अब बात आती है कि मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेंद्र सिंह है। वहाँ के गवर्नर वर्तमान में कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। अब थोड़ा बहुत मणिपुर के बारे में और जान लीजिए, वहाँ की और योजनाएं क्या क्या हैं। तो वहाँ पे अभी हाल ही में लाई हरोवा त्यौहार मनाया गया है। इसको भी आप जानते रहिए कि वहाँ का प्रमुख त्यौहार है लाई हरोवा त्यौहार। वहाँ का प्रमुख त्यौहार है मणिपुर का। और वहाँ पे अभी हाल ही में खुदौल पहल की शुरुआत की गई, जो कि जिसको संयुक्त राष्ट्र ने तारीफ की है। और वहाँ पे पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है, वो भी बहुत फेमस हो गई है। वहाँ पे खोंगजोंग दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आपसे प्रश्न बनता है कि खोंगजोंग दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। यह 23 अप्रैल को अभी मनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न को। एक प्रश्न से इतने मटेरियल आपको जीएस और करंट से रिलेट करके दिया जाता है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। मात्र 10 मिनट के से कम का भी वीडियो होता है, प्रतिदिन हम आपको देते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवे तियानवे वन लॉन्च किया है? तियानवे वन लॉन्च किया है। तो किसने किया है? चीन ने किया है। चीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीन ने अभी हाल ही में क्या क्या योजनाएं लॉन्च की उसके बारे में जान लेते हैं, और वहाँ पे क्या भी करंट के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। चीन ने भी हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट एक लॉन्च किया है। अभी चीन में 19वां एशियन गेम्स को, जो कोविड-19 की वजह से आगे बढ़ाया गया है, 2022 में चीन में ही होगा। विंटर ओलंपिक गेम 2022 में चीन में होगा। 2022 में एशियन पैरा गेम्स भी 2022 में चीन में होगा। नई डिजिटल करेंसी जो है चीन ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट आपको, नई डिजिटल करेंसी कौन से देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? DCEP नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा, हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह जी ने किया। ये हमारे देश भारत देश के गृह मंत्री हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है? हाल ही में एनी रास का निधन हुआ है। वे कौन थी? एनी रास, ये कौन थी? गायिका थी। कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स का मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? टीना ढाबी को। टीना ढाबी को नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब जान लेते हैं ब्रिक्स का मतलब की स्थापना कब हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। आपको बता दें, ब्रिक्स की जब स्थापना हुई थी 2006 में, तो इसमें मात्र 4 देश थे, और साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें जुड़ा। आपसे प्रश्न बनता है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? तो कब बना? 2010 में बना। चलते अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो कौन किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी हैं। गवर्नर कौन है वहाँ का? विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं। और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश की कुछ नई नई योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन को लॉन्च किया है वहाँ का आंध्र प्रदेश राज्य ने। जगन्नाथ
जगन्ना विद्या दिवेना योजना लॉन्च किया है, निगाह ऐप लॉन्च किया है, कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। इतने ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। और थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लीजिए। भारत का या भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। 1 अक्टूबर 1953 को गठन किया गया था। भाषाई के आधार पर गठित होने वाला पहला ये राज्य था। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। और अमूल अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुजरात में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्वपरीक्षण प्रणाली की शुरुआत की है? तो किसने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। अब थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के मतलब गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। थोड़ा और यहाँ की योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना यहाँ पे अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। वर्चुअल सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश वर्चुअल सुनवाई के लिए पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश देश में वर्चुअल सुनवाई, जो कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के लिए पहला राज्य बना है। यहाँ पे प्रवासी राहत ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप पे अनिवार्य करने वाला यह उत्तर प्रदेश पहला देश का राज्य है जो कि अनिवार्य कर दिया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? पंजाब ने किया है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। सबसे पहले कोरोना से लड़ने के लिए पंजाब ने ही कोवा ऐप लॉन्च किया है। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो बीपी सिंह बदनौर हैं। यह देश का पहला राज्य है, मतलब पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर पहली बार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। मतलब सबसे पहली बार अगर देश में आज़ादी के बाद कहीं पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो वह पंजाब में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक लागू हुआ था। थोड़ा इसको ऐतिहासिक स्थल के बारे में जान लेते हैं। गोल्डन मंदिर यहीं पंजाब में है। बजहा बॉर्डर पंजाब में है। रणजीत सागर बांध पंजाब में है। शीश महल पंजाब में है। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। इतना ऐतिहासिक चीज़ हो गया यहाँ का। हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ पर कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की? तो कहाँ की है? लेह में की है। अब आती है डीआरडीओ। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना डीआरडीओ कब हुई थी? तो 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले डीआरडीओ ने एक ड्रोन लॉन्च किया था। उस ड्रोन का नाम था भारत ड्रोन नाम था। और वो किस लिए लॉन्च किया था? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पहाड़ी क्षेत्रों में निगरानी के लिए यह भारत ड्रोन लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। यह आपका कम से कम 3-4 प्रश्न यहाँ पे डीआरडीओ से क्लियर हो गए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिरी प्रश्न हमारा, हाल ही में किस बैंक ने स्टॉक क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। और थोड़ा ये स्टॉक क्लिक के सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि आप घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं और सिर्फ आपको KYC कराना पड़ेगा। और इसका जो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1908 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। इसके CEO वर्तमान में कौन है? CEO, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। CEO कौन है? संजीव चड्ढा हैं। तो और HDFC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। ICICI बैंक की 1994 में हुई थी। दोस्तों मात्र आपको 7 से 8 मिनट में इतना अच्छा फैक्ट थोड़ा दे रहा हूँ, लेकिन फैक्ट दे रहा हूँ। और आप सबको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। दोस्तों शेयर करके सपोर्ट करिए कि और लोग जुड़ें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े और अच्छे कंटेंट आपको देने का प्रयास करूं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।